एपिसोड 54। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे शहर के आसमान को सुनहरी रंगत में रंग रही थी। माया और देव ने पिछली रात की जीत का आनंद तो लिया, लेकिन उनका मन अब भी अगले मिशन की योजना में लगा हुआ था। उनकी आंखों में ठहराव नहीं था, सिर्फ भविष्य की तैयारी और नई चुनौतियों की प्रतीक्षा थी। माया ने कॉफी का कप हाथ में लिया और देव की ओर देखकर मुस्कुराई। क्या तुम्हें लगता है कि अब हम सच में सुरक्षित हैं? देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सुरक्षा केवल एक भ्रम है माया। हमारी जीत केवल इसलिए है क्योंकि हमने हर खतरे का सामना किया और हर कदम सोच समझ कर उठाया। लेकिन सच में दुनिया में हमेशा नई चुनौतियां होती हैं, हमें हमेशा तैयार रहना होगा। माया ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि क्या हम फिर से किसी बड़े संकट में फंस सकते हैं। देव ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। माया, डर को महसूस करना ठीक है, लेकिन डर को हमारे फैसलों पर हावी नहीं होने देना ही असली ताकत है। हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही वे तैयार हो रहे थे, उनके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। माया ने उसे खोला और पढ़ा। संदेश में केवल एक वाक्य था, तुम्हारी जीत केवल शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होता है। माया की आंखों में चिंता की झिलमिलाहट आई। उसने देव की ओर देखा। ये संदेश, ये किसकी तरफ से हो सकता है? देव ने गंभीर होकर जवाब दिया। ये वही लोग हैं जो पिछली लड़ाई के पीछे थे, लेकिन अब वो जान गए हैं कि हम केवल लड़ने वाले नहीं हैं, हम जीतने वाले हैं। इसलिए ये चेतावनी है माया, ये हमारी ताकत का सम्मान भी है और हमारी अगली चुनौती की शुरुआत भी। माया ने धीरे से कहा, तो हमें तैयार रहना होगा। फिर से देव ने सिर हिलाया। हमें न केवल तैयार रहना है, बल्कि पहले से भी अधिक सतर्क रहना है। हमारी रणनीति, हमारी टीम और हमारी तकनीक सबको अपडेट करना होगा। किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। पूरा दिन टीम ने अगले मिशन की तैयारी में बिताया। सुरक्षा उपायों को और सख्त बनाया गया, डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड किया गया, गोदामों और कार्यालयों में नए सेंसर और कैमरे लगाए गए। माया ने देखा कि देव कितना गंभीर है। उसकी आंखों में सिर्फ काम करने का जुनून और जिम्मेदारी थी। उसने कहा, देव, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम खुद को थका रहे हो, थोड़ा आराम भी तो जरूरी है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, माया, आराम का समय तब आएगा जब ये लड़ाई पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अभी हमें सतर्क रहना है। लेकिन तुम्हारी चिंता, धन्यवाद माया, तुम हमेशा मेरी ताकत रही हो। माया का दिल उस पल से भर गया। उसे एहसास हुआ कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उनके बीच का भरोसा और प्यार उन्हें हर संकट से पार ले जाएगा। शाम के समय सुरक्षा टीम ने एक अनजान ड्रोन का पता लगाया जो उनके मुख्य कार्यालय की ओर बढ़ रहा था। देव ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है, ये हमारी गतिविधियों को ट्रैक कर रहा है, हमें इसे रोकना होगा। माया ने घबराते हुए कहा, क्या इसका मतलब है कि उन्होंने हमें पहले ही ट्रैक कर लिया है? देव ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, लेकिन हम तैयार हैं और कोई भी हमारा डेटा या हमारी रणनीति चोरी नहीं कर सकता। उन्होंने तुरंत डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह के काउंटर मेजर्स लागू किए। ड्रोन को पकड़ने के लिए टेक्निकल टीम ने अपने डिवाइस तैयार किए। कुछ ही मिनटों में ड्रोन उनके नियंत्रण में आ गया और उसके अंदर का डिवाइस सुरक्षित रूप से जांचा गया। माया ने राहत की सांस ली। देव, हमने इसे रोका, ये हमारी तैयारी का ही कमाल है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ हमारी तैयारी ही नहीं माया, हमारी समझदारी और टीम वर्क ने ये संभव बनाया। हर कदम सोच समझकर उठाना ही हमारी जीत का रहस्य है। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, देव के फोन पर एक वीडियो मैसेज आया। स्क्रीन पर एक अजनबी चेहरा दिखाई दिया। उसका स्वर ठंडा और गंभीर था। देव रायचंद, आपने पिछली बार अच्छी तरह से बचाया, लेकिन अब खेल गंभीर होने वाला है। हमारी योजनाएं केवल शुरू हुई हैं। तैयार रहो, क्योंकि अगली लड़ाई में कोई पीछे नहीं हटेगा। और माया, ध्यान रखना, उसकी सुरक्षा तुम्हारी प्राथमिकता होगी। माया ने देव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। देव, ये किसका संदेश हो सकता है और क्यों मुझसे भी जुड़े हुए हैं? देव ने गहरी सांस ली। माया, ये वही लोग हैं जो हमारी ताकत को चुनौती दे रहे हैं। अब ये स्पष्ट हो गया है कि वे केवल मुझे या राइट एंड ग्रुप को नहीं, बल्कि तुम्हें भी निशाना बना रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें पहले से भी अधिक सतर्क रहना होगा। हमारी रणनीति, हमारी टीम और हमारी सुरक्षा सबको दुगना होना चाहिए। रात को माया और देव मुख्य कार्यालय की छत पर खड़े थे। शहर की रोशनी उनके चारों ओर फैल रही थी। माया ने धीरे से कहा, हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और अब भी हम तैयार हैं, लेकिन डर, डर हमेशा रहेगा। देव ने उसे पास खींचते हुए कहा, डर हमेशा रहेगा, लेकिन डर हमें रोक नहीं सकता। हमें बस अपने विश्वास और रणनीति पर भरोसा रखना होगा। और माया, हम साथ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। माया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। हम साथ हैं, हमेशा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा,
हमेशा माया, और कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। अगली चुनौती चाहे जैसी भी हो, हम इसे पार करेंगे। दोनों चुपचाप शहर की ओर देखने लगे। तारों की चमक उनके लिए एक नई उम्मीद और नई शुरुआत का संकेत थी। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे शहर की ऊंची ऊंची इमारतों और खाली सड़कों पर अपने सुनहरे रंग बिखेर रही थीं। लेकिन माया और देव का दिन आराम और हल्की नींद में नहीं बीत रहा था। पिछले संदेश और ड्रोन के संकेतों ने उन्हें पूरी तरह सतर्क कर दिया था। माया ने कॉफी का कप उठाया और धीरे धीरे अपनी आंखों को रगड़ते हुए कहा, हर बार ऐसा लगता है कि कोई नई चुनौती हमें घेरने के लिए तैयार है। अब लगता है जैसे ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, माया, यही जिंदगी है। लेकिन हम डर के बजाय हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। हर खतरे में हमारे पास कुछ नया सीखने का मौका है। माया ने सिर हिलाया। सीखने का मौका, लेकिन कभी कभी ये खतरे बहुत बड़े होते हैं। हमें अब सच में अपनी पूरी रणनीति मजबूत करनी होगी। देव ने गंभीर होकर कहा, बिल्कुल, और आज हम वही करने वाले हैं। हमारी टीम ने पिछले हफ्ते सुरक्षा उपायों को अपडेट किया, लेकिन अब हमें और गहन योजना बनानी होगी। हम केवल हमले का जवाब नहीं देंगे, हम भविष्य की चालों को पहले से भांपेंगे। देव ने माया के साथ मुख्य कंट्रोल रूम में प्रवेश किया। उनकी टीम पहले ही तैयारी में लगी हुई थी। स्क्रीन पर पिछले मिशन का डेटा, ड्रोन के ट्रैकिंग रिकॉर्ड और अजनबी संदेशों के लॉग खुले हुए थे। आज की बैठक सिर्फ योजना बनाने के लिए है, देव ने घोषणा की। हमें ये समझना होगा कि सामने वाले की मानसिकता क्या हो सकती है। केवल तभी हम आगे की चाल समझ पाएंगे। टीम के सदस्य गंभीरता से स्क्रीन पर नजर डाल रहे थे। माया ने ध्यान से देखा कि हर व्यक्ति अपने डेटा का विश्लेषण कर रहा है और संभावित खतरों की सूची तैयार कर रहा है। देव ने शुरुआत की, हमारी प्राथमिकता माया की सुरक्षा है। जो भी योजना हम बनाएंगे उसमें इसका ध्यान पहले रखा जाएगा। दूसरा, हमें अपने डिजिटल नेटवर्क को पूरी तरह सुरक्षित करना होगा। तीसरा, किसी भी असामान्य गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए सतर्क रहना होगा। माया ने सवाल किया, लेकिन देव, क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका अगला कदम क्या हो सकता है? हमें उनकी रणनीति भी पढ़नी होगी। देव ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा, इस बार हम सिर्फ सुरक्षा पर निर्भर नहीं होंगे, हम उनके हर कदम का अनुमान लगाएंगे और उन्हें हमारी योजना का हिस्सा बनने नहीं देंगे। जैसे ही टीम चर्चा में लगी, एक नई अलर्ट बजी। स्क्रीन पर दिख रहा था कि किसी ने मुख्य कंपाउंड के पास एक अज्ञात वाहन खड़ा किया है। देव ने तुरंत निर्देश दिए, सुरक्षा टीम, तुरंत पेट्रोल भेजो, कैमरों से हर गतिविधि को रिकॉर्ड करो, कोई भी व्यक्ति परिसर के अंदर प्रवेश न करे। माया की धड़कनें तेज हो गई। देव, ये अब बहुत नजदीक है, क्या हमें इसे रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए? देव ने शांत आवाज में कहा, हमें स्थिति का पूरा विश्लेषण करना होगा। जल्दबाजी में कोई कदम हमारे लिए खतरे का कारण बन सकता है। हम हर पहलू को देखकर प्रतिक्रिया देंगे। कुछ मिनट के भीतर सुरक्षा टीम ने बताया कि वाहन में केवल एक व्यक्ति था, लेकिन उसका चेहरा कवर किया हुआ था। वो धीरे धीरे ड्रोन के कैमरों की निगरानी में आ गया। देव ने कहा, माया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसका इरादा स्पष्ट है। हमें इसे रोकना होगा, लेकिन बिना किसी नुकसान के। माया ने हाँ में सिर हिलाया। तो क्या योजना है? देव ने टीम की ओर देखा। पहला कदम, वाहन की पूरी जांच। दूसरा कदम, व्यक्ति को नजरबंदी में लाना। तीसरा कदम, ये सुनिश्चित करना कि कोई जानकारी बाहर ना जाए। सभी टीम मेंबर्स फुल कोऑर्डिनेशन में रहो। माया ने देखा कि देव की आंखें पूरी तरह केंद्रित हैं। उसके अंदर का विश्लेषण क्षमता और स्थिरता ने टीम को भी प्रभावित किया। देव, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम खुद को बहुत ज्यादा थका रहे हो, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं थकता नहीं माया, मैं सिर्फ हर संभव खतरे का अनुमान लगाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तुम्हारी चिंता मुझे एहसास दिलाती है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस बीच टेक्निकल टीम ने वाहन को ट्रैक किया और पाया कि उस व्यक्ति के पास बहुत उन्नत उपकरण है, जो केवल उच्च स्तरीय जासूसों या विशेषज्ञों के पास हो सकते हैं। माया, ये संकेत है कि अब सामने वाला खिलाड़ी गंभीर हो गया है। केवल हम ही नहीं, हमारी रणनीति और हमारे संसाधन भी परीक्षण में है। माया ने गहरी सांस ली, तो हमें भी उसी स्तर पर होना होगा। देव ने टीम को निर्देश दिए कि वे हर मोड़ पर तैयार रहें। उन्होंने ड्रोन, डिजिटल सेंसर और फिजिकल पेट्रोल को संयुक्त रूप से चलाया। अचानक अज्ञात व्यक्ति ने वाहन छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। सुरक्षा टीम ने पीछा किया, लेकिन वो व्यक्ति बहुत तेज और कुशल था।
देव ने तुरंत मोबाइल के जरिए निर्देश दिए। सभी सेंसर एक्टिव करो, हर रास्ते पर निगरानी बढ़ाओ, कोई भी दूरी बड़ी नहीं होनी चाहिए। माया की धड़कन बढ़ गई। उसने देव की तरफ देखा। क्या हम उसे पकड़ पाएंगे? देव ने दृढ़ता से कहा, हमें पकड़ना ही होगा। ये व्यक्ति सिर्फ चुनौती नहीं, खतरा भी है, और हर खतरे का सामना करने के लिए हमारी टीम तैयार है। थोड़ी देर में अज्ञात व्यक्ति को ट्रैक कर लिया गया। वो किसी पुराने गोदाम की ओर बढ़ रहा था। देव ने अपनी टीम को तुरंत निर्देश दिए कि वे उस इलाके में पेट्रोल भेजें। जैसे ही टीम ने व्यक्ति को घेरे में लिया, उसने एक छोटा सा डिवाइस गिरा दिया। डिवाइस में कई गोपनीय डेटा फाइल्स थीं। देव ने इसे उठाया और माया की ओर देखा। माया, ये केवल शुरुआत है। जो जानकारी हमने अभी हासिल की है, वही हमें अगली लड़ाई में मदद करेगी। लेकिन ये भी दिखाता है कि हमारे सामने कितने बड़े खिलाड़ी हैं। हमें अब और सावधान रहना होगा। माया ने सिर हिलाया। हम तैयार हैं। चाहे अगली चुनौती जैसी भी हो, हम इसे पार करेंगे। हमारे पास रणनीति है, ताकत है, और सबसे बड़ी चीज, हम साथ हैं। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है माया। किसी भी खतरे से हम अकेले नहीं लड़ेंगे। हम टीम हैं, और जीत हमारी होगी। रात की आहट धीरे धीरे शहर पर छा गई, लेकिन माया और देव की आंखों में अब और अधिक जोश और दृढ़ता थी। ये सिर्फ एक नई सुबह नहीं, बल्कि उनके लिए नई लड़ाइयों की तैयारी का संकेत थी। सड़क पर हल्की धुंध छाई हुई थी, जैसे पूरा शहर अब भी नींद की आगोश में था। लेकिन माया और देव की दिमाग में रात भर की घटनाओं के निशान अब तक ताज़ा थे। पिछले अलर्ट और अज्ञात व्यक्ति की गतिविधियों ने उन्हें सतर्क कर दिया था। ये केवल शुरुआत थी, और उन्हें पता था कि आगे की चुनौतियां और भी कठिन होंगी। माया ने गहरी सांस ली और कहा, देव, हर बार लगता है कि ये खेल अंतहीन है। हर कदम पर हमें सतर्क रहना पड़ता है, और फिर भी ये लोग हमारी योजना को परखते रहते हैं। देव ने उसकी तरफ देखा। आंखों में गंभीरता और दृढ़ता झलक रही थी। माया, यही जीवन है। खतरे और चुनौतियां हर कोने में हैं, लेकिन यही हमें और मजबूत बनाती हैं। हमारी टीम, हमारी रणनीति और हमारी समझ ही हमें आगे ले जाएगी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि हम हमेशा एक कदम पीछे रह जाएंगे। क्या हमने सभी संभावनाओं पर विचार किया है? देव ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हमने हर संभव दिशा में योजना बनाई है, लेकिन याद रखो, हमें केवल योजना ही नहीं, बल्कि उनकी चालों का अनुमान भी लगाना है, और यही असली खेल है। देव और माया तुरंत कंट्रोल रूम में पहुंचे। स्क्रीन पर पिछले मिशन के डेटा, ड्रोन रिकॉर्डिंग और अज्ञात संदेशों के लॉग खुले थे। टीम के सदस्य पहले से ही अपनी जगहों पर तैयार थे। आज की बैठक सिर्फ योजना बनाने के लिए नहीं है, देव ने घोषणा की। हमें समझना होगा कि सामने वाले की मानसिकता क्या हो सकती है। केवल तभी हम उनके कदमों का सही अनुमान लगा पाएंगे। टीम के सभी सदस्य गंभीर थे। माया ने देखा कि हर व्यक्ति अपने डेटा का विश्लेषण कर रहा था, संभावित खतरों की सूची तैयार कर रहा था। देव ने शुरुआत की, हमारी प्राथमिकता माया की सुरक्षा है। जो भी योजना बनेगी उसमें यह ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, हमारे डिजिटल नेटवर्क को पूरी तरह सुरक्षित रखना है। तीसरा, किसी भी असामान्य गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए सतर्क रहना है। माया ने ध्यान से सुना, लेकिन देव, क्या हमें उनकी रणनीति का भी अनुमान नहीं लगाना चाहिए? हमें उनके अगले कदम को पढ़ना होगा। देव ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, इस बार हम केवल सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम उनके हर कदम का अनुमान लगाएंगे और उन्हें हमारी योजना का हिस्सा बनने नहीं देंगे। जैसे ही टीम चर्चा में लगी, एक नया अलर्ट आया। स्क्रीन पर दिख रहा था कि किसी ने मुख्य परिसर के पास एक अज्ञात वाहन खड़ा किया है। देव ने तुरंत कहा, सुरक्षा टीम, तुरंत पेट्रोल भेजो, कैमरों से हर गतिविधि को रिकॉर्ड करो, कोई भी व्यक्ति परिसर के अंदर प्रवेश न करे। माया की धड़कनें तेज हो गईं। देव, यह अब बहुत नज़दीक है, क्या हम इसे रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए? देव ने शांतिपूर्वक कहा, हमें पूरी स्थिति का विश्लेषण करना होगा। जल्दबाजी में कोई कदम हमारे लिए खतरे का कारण बन सकता है। हम हर पहलू को देखकर प्रतिक्रिया देंगे। कुछ मिनटों में सुरक्षा टीम ने रिपोर्ट की कि वाहन में केवल एक व्यक्ति है, लेकिन उसका चेहरा कवर किया हुआ है। माया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, देव ने गंभीरता से कहा। इसका इरादा स्पष्ट है, हमें इसे रोकना होगा, लेकिन बिना किसी नुकसान के। माया ने हाँ में सिर हिलाया। तो क्या योजना है? देव ने टीम की ओर देखा। पहला कदम, वाहन की पूरी जांच। दूसरा कदम, व्यक्ति को नज़रबंदी में लाना। तीसरा कदम, ये सुनिश्चित करना कि कोई जानकारी बाहर न जाए। सभी टीम मेंबर्स फुल कोऑर्डिनेशन में रहो। माया ने देखा कि देव पूरी तरह से केंद्रित है। उसकी नज़रें हर छोटे संकेत को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। देव, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम खुद को बहुत ज़्यादा थका रहे हो। माया ने धीरे कहा, मैं थकता नहीं माया, मैं सिर्फ हर संभव खतरे का अनुमान लगाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तुम्हारी चिंता मुझे यह एहसास दिलाती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
इस बीच तकनीकी टीम ने वाहन को ट्रैक किया और पाया कि उस व्यक्ति के पास अत्याधुनिक उपकरण हैं जो केवल विशेषज्ञों के पास हो सकते हैं। माया, ये संकेत है कि अब सामने वाला खिलाड़ी गंभीर हो गया है। केवल हम ही नहीं, हमारी रणनीति और हमारे संसाधन भी परीक्षण में हैं। माया ने गहरी सांस ली, तो हमें भी उसी स्तर पर होना होगा। देव ने टीम को निर्देश दिए कि वे हर मोड़ पर तैयार रहें। उन्होंने ड्रोन, डिजिटल सेंसर और फिजिकल पेट्रोल को संयुक्त रूप से चलाया। अचानक अज्ञात व्यक्ति ने वाहन छोड़कर भागना शुरू कर दिया। सुरक्षा टीम ने पीछा किया, लेकिन वह व्यक्ति तेज और कुशल था। देव ने तुरंत मोबाइल के जरिए आदेश दिए, सभी सेंसर एक्टिव करो, हर रास्ते पर निगरानी बढ़ाओ, कोई भी दूरी बड़ी नहीं होनी चाहिए। माया की धड़कनें बढ़ गईं। उसने देव की तरफ देखा, क्या हम उसे पकड़ पाएंगे? देव ने दृढ़ता से कहा, हमें पकड़ना ही होगा। ये व्यक्ति केवल चुनौती नहीं, खतरा भी है, और हर खतरे का सामना करने के लिए हमारी टीम तैयार है। कुछ ही समय में अज्ञात व्यक्ति को ट्रैक कर लिया गया। वह किसी पुराने गोदाम की ओर बढ़ रहा था। देव ने अपनी टीम को तुरंत निर्देश दिए कि वह उस इलाके में पेट्रोल भेजे। जैसे ही टीम ने व्यक्ति को घेरे में लिया, उसने एक छोटा सा डिवाइस गिरा दिया। डिवाइस में कई गोपनीय डेटा फाइलें थीं। देव ने इसे उठाया और माया की ओर देखा। माया, ये केवल शुरुआत है। जो जानकारी हमने अभी हासिल की है वही हमें अगली लड़ाई में मदद करेगी, लेकिन ये भी दिखाता है कि हमारे सामने कितने बड़े खिलाड़ी हैं। हमें अब और सावधान रहना होगा। माया ने सिर हिलाया, हम तैयार हैं। चाहे अगली चुनौती जैसी भी हो, हम इसे पार करेंगे। हमारे पास रणनीति है, ताकत है, और सबसे बड़ी चीज़, हम साथ हैं। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है माया। किसी भी खतरे से हम अकेले नहीं लड़ेंगे, हम टीम हैं और जीत हमारी होगी। रात की आहट धीरे धीरे शहर पर छाने लगी, लेकिन माया और देव की आंखों में अब और ज्यादा जोश और दृढ़ता थी। ये सिर्फ एक नई सुबह नहीं, बल्कि उनके लिए नई लड़ाइयों की तैयारी का संकेत थी।